हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ के सिंह पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि लेसन प्लान कैसे बनाएं। तो सबसे पहले लेसन प्लान के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। लेसन प्लान को हिंदी में हम बोलते हैं पाठ्य योजना। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे अधिगम योजना, जिसकी इंग्लिश लर्निंग प्लान होता है, शिक्षण अधिगम योजना यानी टीचिंग लर्निंग प्लान। अब मेरा प्रश्न आता है कि पाठ्य योजना किसे कहते हैं, यानी पाठ्य योजना क्या है, व्हाट इज लेसन प्लान। तो शिक्षक द्वारा कक्षा में जाने से पूर्व किसी पाठ के एक या उससे अधिक टॉपिक को पढ़ाने के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे ही हम पाठ्य योजना बोलते हैं। ठीक है। अब कुछ प्रचलित पाठ्य योजनाएं हैं, उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे सबसे प्रचलित और पुरानी पाठ्य योजना है हर्बार्ट की पाठ्य योजना, यानी हर्बार्टो का उपागम। इसका दूसरा नाम हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली भी है। दूसरा है मॉरिसन उपागम। तीसरा है मूल्यांकन उपागम यानी इवैल्यूएशन अप्रोच। चौथा है अमेरिकन उपागम, अमेरिकन अप्रोच। पांचवा है ब्रिटिश उपागम, ब्रिटिश अप्रोच। और छठा है RCEM उपागम यानी RCEM अप्रोच। तो सबसे पुरानी और प्रचलित योजना पाठ्य योजना है हर्बर्ट की है, और मेरे कॉलेज में भी हर्बर्ट की पाठ्य योजना और बहुत सारा जगह भी हर्बर्ट की पाठ्य योजना अभी भी चलती है। इसलिए हम आज हर्बर्ट की पाठ्य योजना कैसे बनाए इसके बारे में चर्चा करें। तो जो हर्बर्ट की पाठ्य योजना है, तो इनका हर्बर्ट का पूरा नाम है जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, यानी जिनका जन्म 1776 ईस्वी में तथा इनकी मृत्यु 1841 ईस्वी में हो गई थी। वो जर्मन के रहने वाले थे, जर्मनी के, और जर्मन के शिक्षा शास्त्री, मनोविज्ञानी और दार्शनिक थे। अब हर्बर्ट की पाठ्य योजना में 5 पद आते हैं, और नाम से भी क्लियर है, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली। पंचपदीय यानी 5 पदों वाली। तो जिसमें पहला पद आता है प्रिपरेशन ऑफ लेसन यानी पाठ की तैयारी। दूसरा प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन यानी पाठ का प्रस्तुतिकरण। तीसरा कंपैरिजन एंड एसोसिएशन यानी तुलना एवं संबंध। चौथा जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण। पांचवा एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग। अब हम आते हैं कि जो लेसन प्लान का फॉर्मेट होता है उसको कैसे हम बनाएं। ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि इसमें सब्जेक्ट, टॉपिक, सब सब्जेक्ट दिया गया है। तो आप जिस सब्जेक्ट के होंगे यानी जिस मेथड के होंगे, तो उससे संबंधित जो सब्जेक्ट होगा, अगर आप SST के हैं तो आप यहाँ लिखिएगा सोशल साइंस, साइंस के हैं तो आप लिखिएगा विज्ञान या साइंस। अगर आपका मेथड इंग्लिश या हिंदी है तो आप लिखिएगा यहाँ पे लिटरेचर या उसका हिंदी साहित्य। अब सब टॉपिक में लिखिए, साइंस वाले यहाँ पे लिखेंगे केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायोलॉजी। सोशल साइंस वाले यहाँ लिखेंगे भूगोल, नागरिक शास्त्र या इतिहास या जो उनका विषय होगा। वैसे ही आप साहित्य वाले लिखेंगे हिंदी या इंग्लिश। अब जो आप जिस टॉपिक का लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं उस टॉपिक के यहाँ पे नाम लिखेंगे। जैसे अगर मैं केमिस्ट्री में धातु और अधातु के बारे में अगर लेसन प्लान बनाऊँ तो यहाँ पे लिखूँगा धातु और अधातु। फिर उसके बारे में अपने नेम ऑफ द स्टूडेंट में अपना नाम लिखेंगे। फिर कॉलेज रोल नंबर जो होगा रोल नंबर के सेक्शन में लिखेंगे। फिर स्कूल में जिस पढ़ाने गए हैं आप, जिस स्कूल में, उसका नाम लिखेंगे। जैसे मैं राधा देवी बालिका उच्च विद्यालय में पढ़ाने गया हूँ तो उसका नाम यहाँ लिख दिया हूँ। फिर जिस क्लास में के लिए आप लेसन बना रहे हैं उस क्लास का नाम। फिर पीरियड, तो मैंने यहाँ पीरियड फर्स्ट लिखा है। टाइम, टाइम यहाँ मैंने 45 मिनट लिखा है, क्योंकि फर्स्ट पीरियड 45 मिनट का होता है, उसके बाद का पीरियड 40 मिनट का होता है। फिर जिस डेट को आप लेसन बना रहे हैं या जिस डेट को आप पढ़ाने वाले हैं उस डेट, उसका डेट मेंशन करेंगे आप। अब नेक्स्ट आपका आता है टीचिंग पॉइंट यानी शिक्षण बिंदु। तो जो उस टॉपिक को आप जितने शिक्षण बिंदुओं में पढ़ाने जा रहे हैं उस शिक्षण बिंदु के आप नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पे आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग। तो उसमें आपके दो उस शिक्षण के उद्देश्य आते हैं। पहला होता है सामान्य उद्देश्य यानी जनरल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि विषय से संबंधित होता है ना। और इसमें हम बात करते हैं कि जैसे हम कोई विषय पढ़ा रहे हैं तो विद्यार्थी विज्ञान या उस इतिहास या हिंदी विषय के प्रति रुचि या जिज्ञासा ले सकेंगे। फिर हम दूसरा लिख सकते हैं विद्यार्थी उस विषय के बारे में
का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे, है ना। ये सब सामान्य उद्देश्य में आ जाएगा। और दूसरा आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में जो कोई आपका टॉपिक से संबंधित होता है, जो पढ़ाने वाले हैं या जिसका लेसन प्लान बना रहे हैं, ठीक है। उस टॉपिक से जुड़ा हुआ बात आप लिख देंगे, उसके एग्जाम्पल ले सकेंगे, उसके प्रकार को बता सकेंगे, तो इत्यादि हम लिख देंगे विशिष्ट उद्देश्य में। अब आपका आता है नेक्स्ट टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड में जो भी SST यानी सोशल साइंस वाले जनरली यूज करते हैं, प्रश्नोत्तर विधि यानी क्वेश्चन आंसर मेथड। नेक्स्ट व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड। नेक्स्ट समस्या समाधान विधि यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। और नेक्स्ट है प्रदर्शन विधि यानी डिमोन्स्ट्रेशन मेथड। और साइंस मैथ वाले जनरली यूज करते हैं आगमन निगमन विधि यानी इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। प्रोजेक्ट विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड। प्रयोगशाला विधि यानी लेबोरेटरी मेथड। निरीक्षण विधि यानी डिमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब आता है टीचिंग एड यानी पढ़ाने समय जिन जिन हम चीज़ों की सहायता लेंगे उसका नाम लिखेंगे, जैसे चार्ट, ग्राफ, मॉडल इत्यादि की सहायता अगर हम ले रहे हैं पढ़ाने में तो उसका नाम लिखेंगे। और बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट को लिख देते हैं, तो हम उन चीज़ों का नाम लिखना होता है यहाँ पे जो हम घर से ले जाते हैं, है ना। तो चौक, डस्टर, श्यामपट्ट तो घर से नहीं ले जा सकते, इसलिए यहाँ पे उसका नाम नहीं लिखेंगे। अब हम बात करेंगे प्रीवियस नॉलेज में। जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ बच्चे को नॉलेज तो होगा ही, इसलिए हमें अब लिखेंगे छात्र को टॉपिक के बारे में। जैसे मैं धातु और धातु पढ़ा रहा हूँ तो मैं लिखूँगा यहाँ पे छात्र को धातु और अधातु के बारे में समान जानकारी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इंट्रोडक्शन में पुपिल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी। तो पुपिल टीचर एक्टिविटी में हम सामान्यतः 3 प्रश्न पूछेंगे और जो कि एक दूसरे से संबंधित होगा, और तीसरे क्वेश्चन के आंसर में उस टॉपिक आना चाहिए जिसको हम पढ़ाने वाले हैं। जैसे मैं धातु और अधातु पढ़ा रहा हूँ तो मेरा पहला क्वेश्चन होगा कि हमारे चारों ओर जो मौजूद वस्तुओं को क्या कहते हैं, तो पदार्थ बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा होगा कि पदार्थ किस किस रूप में पाया जाता है, तो पदार्थ तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में पाया जाता है। और मेरा तीसरा क्वेश्चन होगा कि तत्व के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये समस्यात्मक यहाँ लिख देंगे, क्योंकि तत्व के 2 प्रकार या 3 प्रकार धातु अधातु होते हैं, तो उसका आंसर टॉपिक जो पढ़ाने जा रहा है वो आ जा रहा है, इसलिए तीसरे क्वेश्चन के आंसर में जो टॉपिक का नाम आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है स्टेटमेंट ऑफ दी एम। तो यहाँ पे जिस टॉपिक को हम पढ़ाने जा रहे हैं तो वहाँ पे हम लिखेंगे टॉपिक के बारे में, बच्चों आज हम टॉपिक नेम यानी जो पढ़ाने जा रहे हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन। तो फिर पाठ का विकास, अगर टॉपिक लंबा है तो 2 शिक्षण बिंदु, या अगर छोटा है तो 1 शिक्षण बिंदु लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, पाठ का विकास 1 या 2 शिक्षण बिंदुओं में छात्रों के सहयोग से किया जाएगा। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट, अगर 2 शिक्षण बिंदु है तो पहले शिक्षण बिंदु का नाम लिखेंगे, उसका परिभाषा, कॉन्सेप्ट ये लिख देंगे, और उससे जुड़ा हुआ प्रश्न बच्चों से पूछेंगे। तो जो प्रश्न पूछेंगे उसका नाम होता है विकासात्मक प्रश्न यानी डेवलपमेंटल क्वेश्चंस, जो कि टॉपिक से संबंधित होगा। छात्र जो स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे छात्र संभावित उत्तर देंगे, है ना। और ब्लैक बोर्ड समरी में उस टॉपिक का हम नाम लिख सकते हैं। फिर बच्चे उसका आंसर अगर नहीं दे पाते हैं या दे भी पाते हैं तो हम स्पष्टीकरण या अध्यापक कथन में उससे पूछे गए प्रश्न का आंसर या उसके बारे में स्पष्टीकरण देंगे। फिर नेक्स्ट आपका आता है बोध प्रश्न यानी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। जो हमने क्वेश्चन पूछा उसका स्पष्टीकरण दिया, उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे, यानी विकासात्मक प्रश्न और अध्यापक प्रश्न कथन से मिलाकर प्रश्न पूछना, ठीक है। फिर यहाँ पे बोध प्रश्न के बच्चे क्या होते हैं स्टूडेंट एक्टिविटी में उसका आंसर देंगे। अगर दूसरा शिक्षण बिंदु का फिर नाम लिखेंगे, उससे जुड़ा हुआ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, फिर उसका स्पष्टीकरण देंगे, और फिर उससे बोध प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये प्रेजेंटेशन खत्म होता है। अब नेक्स्ट आता है आपका रिकैप्चुलेशन यानी पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति हम क्या करते हैं, जो भी हमने विकासात्मक प्रश्न पूछा उसका आंसर दिया या स्पष्टीकरण दिया, फिर उससे जुड़ा हुआ बोध प्रश्न पूछा, इन सबसे मिलाकर
कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों से पूछना और उसको लेसन प्लान में लिखना। ठीक है। और उसके बाद आता है आपका इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में जो हमने ब्लैक बोर्ड समरी पे लिखा, स्पष्टीकरण दिया, उससे जुड़ा हुआ आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने यानी फिल इन द ब्लैंक्स, इस टाइप का प्रश्न पूछना और लेसन प्लान में लिखना। और लास्ट में आता है होम असाइनमेंट यानी गृह कार्य। तो इसमें बच्चे को हम जो टॉपिक पढ़ाए हैं उससे संबंधित क्वेश्चन देंगे। आप डायग्राम भी दे सकते हैं, डायग्राम बना के लाएँ, कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं, उसको आंसर लेके आएँ, जिससे बच्चे का टॉपिक के बारे में और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यही था आज का लेसन प्लान के बारे में कैसे बनाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, किसी एक सब्जेक्ट के लेसन प्लान को मैं बना के दिखाऊंगा। थैंक यू।